सभी भाई बहन अपने यहाँ पर हाथ रखें, केवल मन से और दिमाग से नहीं, हालेलुया, हृदय से इस गीत को गाएं, आमेन, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। क्या सब कहेंगे? क्या सब कहेंगे? मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, यस सर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ महसूस हुआ? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम भाई दिलीप को सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और प्रभु के भवन में होना एक बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि दाऊद जैसा राजा कहता है कि कहीं के भी 1000 दिन से उत्तम है कि मैं उसकी डेवढ़ी पे एक दिन खड़ा रहूं। लेकिन कल हम लोगों ने देखा था कि हम डेवढ़ी पर नहीं है, हम आंगन में नहीं है, हम पवित्र स्थान में नहीं है, वरन हम परम पवित्र स्थान में हैं। मेरे भाई और बहनों, कल के उन दोनों संदेशों के लिए, अपने उन दोनों जवान भाइयों के लिए हम सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। और उनसे भी पहले हम अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं, जिन्हें उनके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। और दोनों संदेशों का मैंने बहुत भरपूरी से आनंद लिया। और दोनों संदेशों की मैं बात कर रहा था, इस तरह से मैं ये कह रहा था, दोनों संदेश एक ही सीक्वेंस में आए। और जैसा भाई यहाँ पर कल हमारे भाई अविनाश कह रहे थे, मैं भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वो भाई कह रहे थे कि जब यहाँ पर आता हूँ तो मैं हमेशा ही नर्वस होता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, करीब 25 साल से मैं मैसेज में, मतलब 30 साल से लगभग हूँ और 25 साल से लगभग प्रचार भी कर रहा हूँ। बावजूद उसके भी जब जब इस पुलपिट के पीछे आया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी उपस्थिति में जब यशायाह जैसा भविष्यवक्ता आया, मेरे भाई और बहनों, तो वो पुकार उठा कि मैं अशुद्ध होठों वाला अशुद्ध मनुष्य हूं और अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मेरे भाई और बहनों, वो इस बात के लिए पुकार उठा। मेरे भाई और बहनों, उसकी उपस्थिति में आना एक महान बात है। और मैं अक्सर अपने संडे स्कूल के बच्चों को सिखाता हूं, और मैंने संडे स्कूल में मैं बच्चों को सबसे पहले, सब जो हमारा संडे स्कूल शुरू हुआ था, सबसे पहले मैंने अपने जहां संडे स्कूल के बच्चों को यही सिखाया कि चर्च कैसे आते हैं। हम चर्च कैसे आते हैं ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। और मैं हमेशा अपने बच्चों से कहा करता था कि बेटा, चर्च जब हम घर से चलते हैं तब हमें दुआ करके चलना चाहिए, उससे एक रात पीछे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यहां आके दुआ करके हमें चर्च में बैठना नहीं है। क्या हम एक तैयारी के साथ चर्च आते हैं? मेरे भाई और बहनों, हमें आना चाहिए। बाइबल बताती है इस बारे में, क्योंकि बाइबल ये कहती है, बहुत दाऊद कहता है कि मैं आनंदित और मगन हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन को चले। मेरे भाई और बहनों, हमें प्रिपेयरिंग करनी है। हम एक रात पीछे दुआ करें। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं संडे स्कूल के, एक रात पीछे प्रेयर करो, रात में खुदा से दुआ करो, सुबह दुआ करो और फिर चर्च आओ। और चर्च आने से पहले पास्टर भाई का घर हमारे नीचे है और चर्च हमारे वहां ऊपर होता है। मैं बच्चों से, क्या सभी से कहता हूं, चर्च के इस गेट पे जो नीचे लगा है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए और इतनी तमीज होनी चाहिए कि हम उस चर्च का गेट को ऐसे खोलें। और कैसे हमें सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ना है, दड़बड़ दड़बड़ करते हुए नहीं, बड़बड़ करते हुए भागना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन को आ रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी को नहीं इस तरह से मालूम होता है या नहीं पता है, तो मैं कहूंगा 7 मोहरों की किताब के पहले दूसरे पन्ने को जरूर पढ़िए। वहां हमारे नबी के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हमें चर्च कैसे आना है और चर्च में कैसे बैठना है। चर्च में आने के बाद वार्ता नहीं करनी है,
मैं सुन रहा था भाई आलोक यहां से 3-4 बार बोले कि यहां बैठ करके बात ना करें, दुआ करें। शायद नहीं पढ़ा होगा लोगों ने, मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ें और उस चीज को सीखें कि कैसे हमें चर्च में आके बैठना है। हमें यह भी मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे दाएं कौन बैठा और हमारे बाएं कौन बैठा है, इतना हमें पता होना चाहिए। यहां हम आए, एंटर करें, मेरे भाई और बहनों, हम इस बात को जानें कि हमसे पहले वो यहां मौजूद होता है, हमसे पहले वो यहां उपस्थित होता है। हम और आप समझते क्या हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों। जब वो क्रूस पर टंगा था तो नबी कहता है जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था तो वहां पर एक एक डाली पर, एक एक टहनी के ऊपर दूत विराजमान थे और वो कह रहे थे कि तू आंख से ही इशारा कर दे, दुनिया को अभी निपटा देंगे। मेरे भाई और बहनों, उसके दूत यहां मौजूद हैं, उसके दूत यहां पर उपस्थित रहते हैं। हम लोग एक गाना गाते हैं, अपना दिल खोलो बंद ना करो, और उसमें कहते हैं यीशु राजा आत्मा का रूप लेके, यीशु राजा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे भाई और बहनों, जब वो हमारे सामने खड़ा है, बस फर्क इतना है कि हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। गेहजी भी तो नहीं देख पाया था मेरे भाई और बहनों, वो तो सेना को देख पा रहा था, लेकिन वो उसे नहीं देख पा रहा था जिसे एलीशा टांग रखे हुए मौज से देख रहा था। मेरे भाई और बहनों, आप देखिए, जब एलीशा ने प्रार्थना करी, प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, हमारा नबी कहता है उसकी आंखें ऑलरेडी खुली थी, गेहजी अंधा नहीं था, बावजूद इसके फिर भी वो नहीं देख पा रहा था जो एलीशा देख रहा था। नबी कहता है इस बारे में, कहता उसने ऐसा नहीं कहा कि अंधा है इसकी आंखें खोल दे, बल्कि उसने कहा इसके देखने के उस दृष्टिकोण को चेंज कर दे, ताकि ये वो देख सके जो मैं देख रहा हूं, ताकि ये वो देख सके जो परमेश्वर इसे दिखाना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, हम देखना चाहते हैं तो हम देख करके चले जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर जो हमें दिखाना चाह रहा है, हम उसके लिए यहां प्रार्थना करके अगर मौजूद रहते हैं, तो वास्तव में हमें परमेश्वर वही दिखाएगा जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। और हम यहां परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वाकई वो हमारे देखने के उस दृष्टिकोण को बदले, हमारे देखने के दृष्टिकोण को चेंज करे। मेरे भाई और बहनों, मैंने अक्सर चर्च में अपने भाइयों से डिस्कस करता हूं, बातचीत करता हूं, मैं हमेशा इस बात कहता हूं, प्रभु भोज, अभी पीछे ही मैंने अपने चर्च में इस बात के मलकीसदेक कौन है, दशमांश प्रभु भोज के ऊपर मैंने जो था चर्च में अपने बताया, प्रचार किया, और मैं उसमें यही बता रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है जब तक कोई खाते पीते समय तक, जब खाने पीने के तुम यहां आओ, कोई मसीह की देह को नहीं पहचानता तो अपने पर दोष लाता है। मेरे भाई और बहनों, मसीह की देह रोटी नहीं है, वैसे बाइबल में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि मसीह की देह हम और आप हैं। हमारे हृदयों में, हमारे मनों में विरोध है, लेकिन हम प्रभु भोज लेते हैं। बाइबल कहती है इसीलिए तुम बीमार हो और बहुतेरे तुम में से सो भी गए। बहुत सी चीजें थी, बहुत से इंस्ट्रक्शन थे जो हमारी अपनी कलीसिया के लिए थे, हम लोगों ने दिए। और मैं बताना चाहता हूं भाई और बहनों, आज मैं यहां पर जितने बैठे हैं, मैं यही पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं जिन्होंने यहां पर आकर के प्रार्थना की और बैठे हैं? और कितने लोग हैं जो यहां भाई लोगों को सुनने आए हैं? हाथ उठा के जरा बताएं। है ना? मेरे भाई और बहनों, हम दुआ करके घर से आए और यहां भाई को सुनने ना आए, क्योंकि यहां पर एक मौजूद और है, हम उसे सुनने आए। क्योंकि हमारे नबी ने कहा यदि आप मुझे सुनेंगे तो आप गिर जाएंगे, लेकिन अगर उसे सुनेंगे तो निश्चय ही स्वर्ग जाएंगे। और गर्मी किसे पसंद है भैया? गर्मी किसी किसी को पसंद है? अरे तो यहां तो 95% लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं है नहीं पसंद है ना? अच्छा, भाई को है और भाइयों को भी होगी। पता इन लोग को गर्मी क्यों पसंद है? क्योंकि इन्होंने बाइबल पढ़ी है, इन्होंने संदेशों को पढ़ा है, इसलिए ये हाथ उठा रहे हैं। और जितने नहीं उठा रहे हैं ना, मैं समझता हूं संदेश नहीं पढ़े हैं। इन्होंने प्रचारकों को सुना है, खुद अपना कोई अपना अनुभव नहीं लिया है।
मेरे भाई और बहनों, कल भाई हमारा कह रहा था कि वो इंडिविजुअल भी एक पिरामिड है। हम इंडिविजुअल एक पिरामिड है। मेरी पत्नी अपना एक पिरामिड है, मैं अपना एक पिरामिड हूं, मेरी बेटियां अपना एक पिरामिड है, और हर एक के ऊपर व्यक्तिगत कैपेस्टोन लगना है। यह आवश्यक है। मेरे भाई और बहनों, मेरे अनुभव पे आप जिंदा नहीं रहे, क्योंकि जीसस पापा मेरे भी हैं और जीसस पापा मेरी बेटी के भी पापा हैं, क्योंकि उसने मुझसे या मेरे अनुभव से जन्म नहीं लिया है। नबी ऐसा बताते हैं, हम सबको उससे जन्म लेना होता है। इस बारे में जाने मेरे भाई और बहनों, इस बात को ध्यान पूर्वक सुने। गर्मी कैसे अच्छी है। आइए हम बाइबल खोलें। 15 मिनट दिए गए हैं, अभी 5-7 मिनट हुए हैं, जल्दी करेंगे। उत्पत्ति किताब, उत्पत्ति किताब 18 अध्याय, बस मैं आपके लिए एक वर्ष पढ़ूंगा। इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहां लिखा है दर्शन दिया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है लॉर्ड अपीयर्ड। वो प्रकट हुआ। दर्शन ही केवल नहीं दिया मेरे भाई और बहनों, बॉडी में प्रकट हुआ। एक देह थी जिसमें वो प्रकट हुआ। हमारे नबी का संदेश बताता है हमें कि आज भी उस एक देह की जरूरत होती है जिसके द्वारा वो अपने कामों को करे। यहां लिखा हुआ कड़ी धूप में, वेरी हॉट, बहुत गर्म। और हम लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में, मई और जून हॉटेस्ट मंथ होते हैं। और ये मीटिंग भाई आलोक ने नहीं रखी मई में, लेकिन हम लोगों ने मालूम कर ही लिया कि ये मीटिंग किसने रखी है। और ये कड़ी धूप में क्यों रखी गई? क्योंकि कड़ी धूप में जो वेट कर रहा है मेरे भाई और बहनों, एलोहीम उससे भेंट करने आ रहा है। यही है वो टाइम, यही है वो समय। मेरे भाई और बहनों, पूरा अध्याय आपने पढ़ा होगा, सब बातों को आप जानते हैं। वो आया और जब वो कड़ी धूप में ममरे के बांज के वृक्ष के नीचे, एसी के रूम में नहीं, कूलर वाले इस हॉल में नहीं, कड़ी धूप में बाहर। हमें हॉल में पंखा चाहिए, हमें हॉल में कूलर चाहिए। अभी रोटी के लिए लाइन लगे तो सफेद वाले तंबू में जिसमें कड़ी धूप सीधी आ रही है, खड़े हो करके 10 मिनट लाइन लगा के भी हम उस रोटी के लिए लाइन लगाएंगे जिसे हम खाएंगे और चंद दिनों के बाद मर जाएंगे। लेकिन यहां आराम से कुर्सी पे बैठ के हमें कूलर चाहिए, हमें पंखा चाहिए, हमें एसी चाहिए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम जिसकी औलाद हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे विश्वासी पिता, जिसे हम अब्राहम कहते हैं, जो विश्वास के द्वारा हमारा पिता है, वो हमारा पूर्वज, वो हमारा बाप, मेरे भाई और बहनों, वो कड़ी धूप में बैठा है और इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। मेरे पास समय नहीं मैं आपको बता ना पाऊं बहुत सी बातें, लेकिन मई का मंथ स्पेशल है। मई का महीना मैसेज को पढ़ने वाले जानते हैं कि विशेष है। मई के महीने में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, मई के महीने में बहुत सी इंसिडेंट हैं जो जुड़ी हुई हैं बाइबल से। मेरे भाई और बहनों, वो कहता है, जब वो आया और आने के बाद पूछता है कि अब्राहम सारा कहां है, तो पता चलता है कि सारा तंबू में है। तब वो कहता है कि मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा और सारा को एक पुत्र होगा। अब सारा सोच रही है कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब वो तंबू में टेंट में पीछे हंसी, बाइबल ये नहीं बताती कि वो करके हंसी, करके हंसी, ऐसे नहीं हंसी। बाइबल कहती वो मन में हंसी। और बहुत से यहां पर शायद मुस्कुरा भी ना रहे हों,
लेकिन मन में हंस रहे हो, खुदा सब जानता है। और वो भी तंबू के पीछे। और उसने पूछा कि सारा क्यों हंसी? सारा बोली नहीं नहीं मैं नहीं हंसी। और वास्तव में वो ऐसे नहीं हंसी जैसे हम हंसते हैं, हा, 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 हा। ऐसे नहीं हंसी, मन में हंसी। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तू हंसी तो थी। वो पकड़ गई और उसने कहा खबर ली मैंने तेरी, और तू चिंता मत कर। मैं टाइम ऑफ लाइफ, जीवन के समय में मैं तेरे पास आऊंगा। मेरे भाई और बहनों, यही वो गर्मी का टाइम था जब वहां वो एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं टाइम ऑफ लाइफ, इस जीवन के समय में मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुझे एक पुत्र होगा और तू एक पुत्र की प्राप्ति करेगी। मेरे भाई और बहनों, जाने इस बारे में कि आज ये वायदे का समय है। आज ही वो समय है मेरे भाई और बहनों कि आज बहुत सी सूख गई कोख, बहुत सी बंजर हुई कोख जो हैं वो आज खोदा खोलने आया है, ताकि उनके अंदर ये बीज का, ये वचन का बीज गिरे। मेरे भाई और बहनों, कल भाई बता रहा था, डुप्लीकेट बीज नहीं, ओरिजिनल बीज। ओरिजिनल बीज वो वाला नहीं जो गेहूं वाला, मक्का वाला ना। बाइबल के कुछ पुराने वाले संदेशों के पीछे हमने लिखा देखा होगा, परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। मेरे भाई और बहनों, हम जाने दूसरा कोई मूल बीज नहीं है, परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। और आज वो बहुत सी ऐसी कोखों को खोल देने के लिए आया है, और वो इसीलिए गर्मी के समय में आया है ताकि हम यहां हों और हम उसे प्राप्त करें। मेरे भाई और बहनों, बहुत ज्यादा मैं आपका समय न लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे लिए यही वो जीवन का समय है जब वो आया है, और आज हमें फिर से वही उसी फॉर्म में लौटाने जाया है जिसके बारे में कल भाई प्रचार कर रहा था। हम लोग देखें, इस बारे में सब कुछ जानते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो घर के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं ओले 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 ओले, इसकी नोजी तो इसके बिल्कुल पापा की तरह है। अरे आंखें देखो इसकी, ये तो बिल्कुल अपने डैडी पे गया है। अरे बाल भी घुंघराले हैं, इसका पापा की तरह हैं। क्यों? उसकी नाक, उसकी आंख, उसके कान, उसके बाल, उसकी सारी की सारी फिगर क्यों उसके बाप की तरह है? क्योंकि वो अपने बाप की असली औलाद है। मेरे भाई और बहनों, कल वो जो भाई जिस बात पे जोर दे रहा था, वही बात पे मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई और बहनों, अगर ये मसीह का एक आत्मिक रूप है, ये हमारा बाप है, तो जब हम इससे जन्म लेते हैं तो हमारा डील डॉल और हमारा रूप भी इसी के अनुसार होना चाहिए, ताकि लोग हमें देखें और कहें इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी जैसी है, इसका विश्वास तो बिल्कुल यीशु मसीह जैसा है, इसकी सामर्थ तो बिल्कुल यीशु मसीह के जैसी है। मेरे भाई और बहनों, वो आज हमें संपूर्ण लौटाने आया है। बस टाइम यही है। मैं तो कहूंगा ये मई का महीना स्पेशल है, और जानबूझ के मई में मीटिंग रखी जाए। जब कभी समय मिले तो ऐसी कड़कती वाली धूप में इस टाइम में, और उसी में, ताकि हम पेड़ के नीचे बैठे, और आपकी मीटिंग उस वाली बगिया में रखिए जहां नीरे आम लटके हैं और कड़ी धूप है, और हम वहां बैठ के वेट करें कि प्रभु आए और हमें पुत्र दे, ताकि जिसका हम वेट कर रहे हैं उसे प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।